औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे ENG 11 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2022 की आप लोगों की अपलोड हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है। ठीक है, इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड करने से पहले इसकी जो बेसिक गाइडलाइन है उनको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, एक तो यह है कि टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। उसके बाद ये लेक्चर 23 से लेक्चर 32 तक, ठीक है, ये जितने भी लेक्चर्स हैं, तो अगर आपको इनके ऊपर ग्रिप है तो आप इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनके आंसर इन लेसन के अंदर ढूंढने लग जाए और आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। असाइनमेंट हमेशा कंसेप्चुअल होती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको उन्होंने ये बताया कि लेक्चर 23 से लेक्चर 32 तक जितने लेसन बन रहे हैं, अगर आप इनको मतलब कि इन लेक्चर्स के ऊपर अगर आपको ग्रिप है तो उसके बाद इस असाइनमेंट को करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। उसके बाद बेसिक गाइडलाइन क्या है कि असाइनमेंट को आप लोगों ने MS वर्ड के अंदर बनाना है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों ने 12 और उसके बाद फ़ॉन्ट नेम आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर ड्यू डेट या ईमेल के थ्रू जो आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं तो ये काबिल कबूल नहीं होंगी। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ सेंटेंस हैज़ मोर देन वन सब्जेक्ट पर वर्ब। ठीक है, कि जब सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो बंदा काम कर रहा होता है, ठीक है, काम करने वाले को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उर्दू में उसे क्या कहते हैं, फ़ाइल। फ़ाइल क्या होता है कि जो काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है। कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर जो काम करने वाला है, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसमें अली क्रिकेट खेल रहा है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अली है। ठीक है, इसी तरह कई सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। दो सब्जेक्ट्स फॉर्म और कंपाउंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स क्या बनाते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट्स भी आप उनको कहते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स कैन बी सिंगुलर, प्लूरल और मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि मतलब कि कई दफ़ा वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, कई दफ़ा प्लूरल भी हो सकते हैं और कई दफ़ा वो इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। कंपाउंड सब्जेक्ट्स मस्ट आल्सो एग्री विद देयर वर्ब्स। उसके बाद अब जो कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब सेंटेंस की शर्त होती है कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स लाजमी अपने जो उस सेंटेंस में वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो उनके साथ वो एग्री करें। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द बेस्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स दैट एग्री विद द कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको दी गए, आपने बताना है कि इसमें कौन सा वर्ब जो है, ठीक है, अब वो इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहे हैं। मीन्स कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आप लोगों ने आपका लेसन नंबर 23 से लेसन नंबर 32 तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ लेसन हैं, उनको अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब के मतलब कि कौन कौन सी शराइत हैं कि किन में आप लोगों ने सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है उसको आपने फॉलो करना होता है। ठीक है, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं होता ग्रामेटिकली। ठीक है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट्स क्या होता है कि जिसमें यानी कि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट्स भी आप उसको कह सकते हैं। तो उसके बाद जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं तो सेंटेंस की जो मतलब कि सेंटेंस का प्रॉपर उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म है, ठीक है, उसका मतलब वगैरह मतलब कि करेक्ट करने के लिए आपने जो कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके साथ जो वर्ब होते हैं उस सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उन दोनों का कंपाउंड सब्जेक्ट्स का और वर्ब का, ठीक है, आपस में एग्री होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स कि अगर सिंगुलर नाउन पिक कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं तो आगे जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर मतलब कि जो कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल हैं तो उसके बाद आगे जो होगा वो भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, ये बाज़ औक़ात मतलब कि जो भी है अगर सिंगुलर प्लूरल जो भी है लेकिन उसका एग्री आपस में करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स आपको दी गई, आपने सिर्फ बताना है कि इसमें अब यानी कि यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन दिए गए कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप रीड करते हैं और इसके आंसर जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या है कि क्रिएटिव राइटिंग इज़ एनी राइटिंग दैट एक्सप्रेस इवेंट्स एंड इमोशंस इन एन इमेजिनेटिव मैनर एंड इट्स प्राइमरी इंटेंट इज़ टू अराउज इमोशंस। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, एक राइटिंग होती है, एक राइटिंग की टाइप है जो क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, ज़ाहिर करते हैं इवेंट्स को एंड इमोशंस को। ठीक है, इवेंट्स क्या आपको पता है कि इवेंट्स किसको कहते हैं, एंड इमोशंस कहते हैं जज्बात को। ठीक है, जज्बात को एंड इवेंट्स को ज़ाहिर करती है इन एन इमेजिनेटिव मैनर। ठीक है, इमेजिनरी मतलब कि यानी कि आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी अंदाज में वो मतलब कि इमोशंस को और इवेंट्स को शो करती है कि क्या चीज़ क्रिएटिव राइटिंग एंड इट्स प्राइमरी इंटेंट। और इसका जो बेसिक मतलब कि बहुत ज़रूरी आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो मकसद होता है वो क्या होता है, इज़ टू अराउज इमोशंस, मतलब कि इमोशंस को, जज्बात को उभारना होता है। कीपिंग इन द माइंड द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग के कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए आपने एक स्टोरी लिखनी है। लाइन्स आपको दी गई हैं। ठीक है, स्टोरी का टॉपिक क्या है कि इमेजिन डैट यू आर द किंग आर द क्वीन ऑफ अ ब्यूटीफुल किंगडम। कि इमेजिन करें, फ़र्ज़ करें, सपोज करें कि आप एक ब्यूटीफुल किंगडम है। ठीक है, किंगडम के आप एक किंग हैं या क्वीन है। ठीक है, डिस्क्राइब योर किंगडम अफेयर्स इन डिटेल एंड व्हाट स्टेप्स विल यू फॉलो टू कन्वर्ट योर किंगडम इनटू अ
वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि इमेजिन डैट यू आर किंग आर अ क्वीन ऑफ अ ब्यूटीफुल किंगडम, कि आप एक किंगडम के, ठीक है, आप एक किंगडम आप कह सकते हैं, मतलब कि कोई भी एक पीस ऑफ लैंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर किंग या क्वीन की मतलब कि उनकी हुकूमत होती है, ठीक है, जहाँ पे किंग या क्वीन का जो रोल होता है वहाँ पे होता है, तो उसको आप किंगडम कहते हैं। ठीक है, तो एक किंगडम के आप सपोज करें कि आप एक किंगडम के मतलब कि किंग हैं या आप क्वीन है। उसके बाद डिस्क्राइब योर किंगडम अफेयर्स, तो अब पहले आपके टास्क क्या है कि आपने किंगडम के अफेयर्स को, मतलब कि जो किंगडम के मामलात हैं, ठीक है, मामलात को आपने ब्रीफली यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद एंड व्हाट स्टेप्स विल यू फॉलो, आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे टू कन्वर्ट योर किंगडम इनटू अ वेलफेयर स्टेट। तो उसके बाद वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। वेलफेयर स्टेट कहते हैं कि जिस स्टेट के अंदर मतलब कि तमाम जो शहरी होते हैं उनके इक्वल राइट्स होते हैं, ठीक है, अमीर के लिए गरीब के लिए तमाम रूल सेम होते हैं, मतलब कि एक आइडियल रियासत जिसे आप कहते हैं ना, तो वो वेलफेयर स्टेट होती है, जहाँ पे अवाम के हकूक़ का ख्याल रखा जाता है, इंसान के तमाम हकूक़ का, मर्दों के हकूक़, औरतों के हकूक़, बच्चों के हकूक़, ठीक है, मज़दूरों के, मतलब कि हर बंदे के वहाँ पे एक अहमियत होती है, वहाँ पे एक प्रॉपर आप कह सकते हैं कि एक आइडियल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के अंदर। तो अब जो स्टोरी आपने लिखनी है वो 150 से 200 वर्ड्स तक होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहली जो आपकी स्टेटमेंट है कि मैकरोनी एंड चीज़, ठीक है, मैकरोनी एंड चीज़ डैश फेवरेट डिश अमंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आपने बताना है कि मैकरोनी एंड चीज़ इसके साथ इज़ आएगा या आर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या है, इसके साथ इज़ आएगा। इस क्यों आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, रीज़न इसके ये देखें, सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाई एंड आर यूजली प्लूरल। ठीक है, मतलब कि जो सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाई एंड आर यूजली प्लूरल, मतलब कि जिन सब्जेक्ट्स को यानी कि अब ये कोई से दो सब्जेक्ट्स जिनको एंड के साथ ज्वाइन किया जाता है तो वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। बट समटाइम्स द टू सब्जेक्ट्स फॉर्म अ यूनिट दैट इज़ सिंगुलर इन मीनिंग। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि सब्जेक्ट्स तो दो होते हैं, काम करने वाले दो होते हैं, लेकिन वो यूनिट बना रहे होते हैं, उसका जो मतलब होता है वो सिंगुलर होता है। द कंपाउंड सब्जेक्ट्स मैकरोनी एंड चीज़ रिप्रेजेंट अ सिंगल डिश। ठीक है, अब यहाँ पे मैकरोनी एंड चीज़ देखने में तो ये लग रहा है कि दो चीज़ें, दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक डिश को कर रहे हैं। आगे आप देखें, अ फेवरेट डिश अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, मैकरोनी एंड चीज़ डैश अ फेवरेट डिश अमंग चिल्ड्रन। तो अब ये जो डिश लिखा हुआ है ना, तो मैकरोनी एंड चीज़ किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिश को कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिश क्या है, डिश सिंगुलर है, पीछे तो ये प्लूरल है, लेकिन आगे ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर चीज़ को कर रहे हैं, एक चीज़ को कर रहे हैं। तो यहाँ पे इज़ आएगा, डिश सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने सिंगुलर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे काम करने वाले दो हैं, मैकरोनी एंड चीज़ दो हैं, ठीक है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे डिश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक डिश सिंगुलर है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डिशेज़ होता ना, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आता प्लूरल, फिर यहाँ पे आर आता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, डिश सिंगुलर है, अब यहाँ पे हमने इज़ लगाया। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 आपकी क्या है कि नाइदर विक्टर्स सिस्टर्स नॉर हिज ब्रदर डैश विजिटेड न्यू फाउंड लैंड। अब यहाँ पे आपने बताना है कि हैज़ आएगा या हैव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया है कि इसके अंदर हैज़ आएगा। अब यहाँ पे भी दोबारा वही बात है कि नाइदर्स विक्टर सिस्टर्स नॉर हिज ब्रदर, कि विक्टर की यहाँ पे सिस्टर की भी बात हो रही है, ब्रदर्स की भी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अब देखिए, व्हेन सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नाइदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द क्लोजर सब्जेक्ट। ठीक है, कि जब सब्जेक्ट्स को मतलब कि कोई भी दो सब्जेक्ट्स आपस में नाइदर या नॉर की वजह से आपस में मतलब कि ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लगाते हैं, वो किस चीज़ को देख कर लगाते हैं कि जो इसका क्लोजर सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे क्लोजर सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर है। ठीक है, ये ब्रदर, हिज ब्रदर। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है कि कोई भी, पहली शर्त क्या बता रहा है कि कोई भी जो मतलब कि सेंटेंस होता है, अगर उसको नाइदर या नॉर के साथ दो मतलब कि सब्जेक्ट्स को आपस में लिंक किया गया है, तो वहाँ पे हम जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हम आगे जाके वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हैज़, हैव या कोई भी इज़ आर लगाएंगे, तो उसको हम तब मतलब उसका हमें कैसे यहाँ से आइडिया होगा कि हम देखेंगे कि उसका जो मतलब कि क्लोजर जो सब्जेक्ट है वो क्या है। तो यहाँ पे क्लोजर सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर है, और ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ आएगा। ठीक है, हैव नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ब्रदर्स होता ना तो फिर यहाँ पे प्लूरल आना था, मतलब कि हैव, लेकिन अब यहाँ पे ब्रदर आ रहा है। सेंटेंस को किस चीज़ ने, नाइदर ने जोड़ा हुआ है, और उसके बाद जो मतलब कि इस फिल इन द ब्लैंक के जो करीबी मतलब के सब्जेक्ट है वो ब्रदर है, तो इस ब्रदर को देखते हुए ब्रदर सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ लगाया। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 है कि राजीव्स वाइफ एंड सोलमेट डैश लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच एट सनराइज। अब यहाँ पे भी देखें, राजीव्स वाइफ एंड सोलमेट, राजीव की बीवी और उसकी सोलमेट का जिक्र हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्जॉय आएगा या इन्जॉयज़ आएगा, तो यहाँ पे इन्जॉयज़ आएगा।
इन्जॉयज़ क्यों आ गया मैं आपको दिखाता हूँ। द वर्ड्स वाइफ एंड सोलमेट रेफर टू द सेम पर्सन, ठीक है। अब मतलब कि ये जो राजीव की वाइफ है वो उसकी वाइफ भी है और उसकी सोलमेट भी है। तो सोलमेट और वाइफ यहाँ पे एक ही पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही पर्सन को, मतलब कि उसकी बीवी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोलमेट भी उसी को कह रहे हैं और वाइफ भी उसी को कह रहे हैं, तो एक ही बंदा है, एक ही बंदे को कर रहे हैं। तो फिर मतलब कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इन्जॉयज़ आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलर के साथ, ठीक है, जब एक ही पर्सन है तो सिंगुलर हो गया है, और सिंगुलर के साथ हम हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे हम एस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी एंडिंग जो है वो वाई के ऊपर हो रही है, इन्जॉय की। तो यहाँ पे इन्जॉयज़ आ जाएगा, ठीक है, एस लगेगा यहाँ पे। अब इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं कि ये प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट इसका सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हम हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने यही बात को एक्सप्लेन मैंने आपको कहा दिया। उसके बाद क्वेश्चन स्टेटमेंट 4 आपकी है कि आइदर बेंशी आर पपीज़ बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रेबीज़। अब यहाँ पे हैज़ आएगा, ये हैव आएगा, ठीक है। दोबारा वही बात आ रही है कि जो भी सब्जेक्ट्स मतलब कि आइदर के साथ, नॉर के साथ या नाइदर के साथ, जिस तरह हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 थी, ठीक है, जिसमें नाइदर के साथ हमने सेंटेंस को, ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट नंबर, ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 थी जिसमें नाइदर के साथ सेंटेंस का जो दो सब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में लिंक था। तो यहाँ पे आइदर के साथ आ रहा है, तो बात वही हो रही है, आइदर के साथ लिंक आ रहा है। अब यहाँ पे आगे जितने भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि जो हमारा करीबी होगा, ठीक है, मतलब कि करीबी अगर यहाँ हमारा बेंची है या हर पपी है, मतलब कि यहाँ पे आप देखें व्हेन सब्जेक्ट आर जॉइंड बाई आइदर। अब यहाँ पे आइदर के साथ इसको ज्वाइन किए गए सेंटेंसेस को वर्ब एग्रीज विद द क्लोजर सब्जेक्ट, तो जो इसका मोस्ट क्लोजर सब्जेक्ट है उसके साथ हम यहाँ पे इसको देखेंगे और अपने वर्ब को लगाएंगे। तो यहाँ पे क्लोजर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक की क्लोजर सब्जेक्ट क्या है, बेंची है, ठीक है, बेंची। तो बेंची क्या है, बेंची सिंगुलर है, तो इस सिंगुलर को देखते हुए हमने यहाँ पे हैज़ लगाना है। पपीज़ को नहीं अगर हम पपीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे हैव आएगा, लेकिन हमने पपीज़ को नहीं देखना। हमारा जो रूल क्या है कि आइदर के साथ सेंटेंस को कनेक्ट किया गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैज़ आएगा, ठीक है। हैज़ हम इस बेंची को देख के, जो कि सिंगुलर है, इसको देख के हम लगाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5, माई ब्रदर और लोकस एंड हिज बेस्ट फ्रेंड एली डैश एवरी ईयर टू क्लीन अप द पार्क। अब यहाँ पे वॉलंटियर्स या वॉलंटियर, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा वही बात, द टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन बाई एंड फॉर्म अ प्लूरल डैट टेक्स द प्लूरल वर्ब वॉलंटियर, ठीक है। माई ब्रदर, अब यहाँ पे देखें ये माई ब्रदर लोकस एंड हिज बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉलंटियर आएगा, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा, वॉलंटियर्स नहीं आएगा बल्कि वॉलंटियर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें अब यहाँ पे मैंने आपको आइडिया देने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, मतलब कि एक स्टोरी मैंने बनाई है, लेकिन आपने इसको अपने मतलब कि वर्डिंग में करना है, ठीक है। आपने पहले उसको उर्दू में कर लेना है और उसके बाद आप इसको इंग्लिश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ख़ुद को आपने एक मतलब कि जो किंगडम है उसका किंग या क्वीन समझना है, और अपने मामलात को आप लोगों ने मतलब कि बताना है कि आपके जो किंगडम है उसके अंदर मामलात क्या हैं, ठीक है, उनको आपने डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद आखिर में आपने स्टेप्स बताना है कि कौन से स्टेप्स के थ्रू आप अपने किंगडम को एक वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया किंगडम्स के मामलात को, और उसके बाद ये जो स्टेप्स हैं इसके, ठीक है, 5 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।